दुष्टता का फल। कंचनपुर के एक धनी व्यापारी के घर में रसोई में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था। किसी दिन एक लालची कौवा जो है वो उधर से आ निकला। वहां मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तब उसके मन में विचार आया कि मुझे इस रसोई घर में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे घुसूं ये सोचकर वो परेशान था। तभी उसकी नज़र वो कबूतर के घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद मेरी बात बन जाए। कबूतर जब दाना चुगने के लिए बाहर निकलता तो कौवा उसके साथ साथ निकलता। थोड़ी देर बाद कबूतर ने पीछे से आते हुए कौवे को मुड़कर देखा कि कौवा उसके पीछे आ रहा है। इस पर कबूतर ने कौवे से कहा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों हो? इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं, हमारा और तुम्हारा भोजन भी तो अलग अलग है, मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। इस पर कौवे ने चापलूसी करते हुए कहा, कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए हम साथ साथ तो रह ही सकते हैं और न साथ ही भोजन खोजने आया करेंगे, तुम अपना और मैं अपना। इस तरह से दोनों का काम बन जाएगा और साथ साथ रहेंगे। कबूतर को भी ये बात थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी। इस पर घर के मालिक ने देखा कि कबूतर के साथ एक कौवा भी है, तो उसने सोचा कि चलो कबूतर का मित्र होगा, इसलिए उसने उस बारे में अधिक नहीं सोचा। अगले दिन कबूतर खाना खोजने के लिए साथ चलने को कहता है तो कोई ने पेट दर्द का बहाना बना लिया और मना कर दिया। इस पर कबूतर ने कहा, अकेला ही चला जाता हूँ, क्योंकि कौवे ने घर के मालिक को यह कहते हुए सुना था नौकर को कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम मछली बना लेना। अब कौवा बाहर कैसे जाए जब उसे खाना घर के अंदर ही दिखाई दे रहा था। उधर कौवा नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो इंतजार कर रहा था, उसके जाते ही कौवे ने थाली और झपटा और मछली उठाकर आराम से खाने लगा। नौकर जब वापस आया तो कौवे को मछली खाते देख गुस्से से भर गया और उसने कौवे को पकड़कर गर्दन मरोड़कर वहीं पर मार डाला। अब कौवे की वहीं पर मृत्यु हो गई। नौकर को गुस्सा ही ऐसा आया था। जब शाम में को कबूतर वापस आया तो उसने कौवे की हालत देखी तो सारी बात कौवे के समझ में आ गई। इसलिए कहा गया है, दुष्ट प्रकृति के प्राणी को उसके किए की सजा अवश्य मिलती है, चाहे वो कैसे भी मिले। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके फल भी उसे उसके अनुसार ही मिलते हैं। ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।